हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीना सीखो में स्वागत करता हूं। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक करवाने जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको एटॉमिक मास आज मैं करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी पहली दी गई वीडियो जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर थी, वो आप अगर नहीं देख पाए हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। मैंने उसकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एटम्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये एटम्स के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एटम के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एटम्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था उसे हम सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं, क्योंकि डायग्राम को जानना इस वीडियो के लिए और इस आज के टॉपिक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं हम स्क्रीन पर और आपके सामने ये एटम की डायग्राम। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रेड कलर का जो सर्कल है वो न्यूक्लियस होता है, और आज हम एटम्स यानी कि एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस रेड कलर का जो सर्कल था उसके बीच में आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के बीच में मौजूद होते हैं, इन्हीं प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स यानी नो चार्ज यानी कि ये इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसे हम जीरो चार्ज भी कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम एटॉमिक वेट में या एटॉमिक मास में क्या करते हैं। स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड करने पर जो वैल्यू आती है उसे हम एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो आप समझ चुके होंगे। इसे मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग किसी भी दुकान पर जाते हैं तो आप लोग ये इंस्ट्रूमेंट ज़रूर देखते होंगे। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम होता है आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये बैलेंस होता है और इसमें किसी भी सामान को बैलेंस किया जाता है। यानी कि आपने दुकानदार से अगर सब्जी मांगी तो सब्जी को वो एक यूनिट यानी कि किलोग्राम में बांटता है। अब ये किलोग्राम क्या है स्टूडेंट्स, एक दुकानदार आपको जो भी सब्जी चाहिए होती है वो पीसेस आप उसे उठाकर देते हैं और उसे वो एक तरफ सब्जी को रखता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल तौर पे आपने 1 किलो सब्जी खरीदनी चाहिए। अब सब्जी वो 1 किलो एक तरफ रखेगा और दूसरे तरफ उसे बराबर करने के लिए 1 किलो का कोई वेट रखेगा। स्टूडेंट्स, इस दोनों को वो बराबर करेगा और उसके बाद आपको वो 1 किलो सब्जी किसी पॉलीथीन या कैरी बैग में आपको देगा। तो स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को एटॉमिक मास में भी किया जाता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा चेंज होता है। अब अगर हम किसी बारीक और छोटी चीज़ का मास देखेंगे तो उसकी वैल्यू निकालनी थोड़ी इसके अकॉर्डिंग, इस वेट के अकॉर्डिंग थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसे करने के लिए एक प्रोसेस बनाया गया है एटॉमिक मास में। तो चलिए, आप उम्मीद है कि आप इस एग्जांपल को समझ गए होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर किसी भी दुकान पर जाते हैं तो किसी माध्यम या यूनिट के जरिए उसे घर लेकर आते हैं। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा और अलग लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके सामने ये बैलेंस है। अब बैलेंस दोनों तरफ बराबर करने के लिए एक दुकानदार ने एक तरफ 1 किलो का वेट रखा। अब 1 किलो का वेट रखा जिसे हम स्टैंडर्ड यूनिट मान लेते हैं। स्टूडेंट, इस स्टैंडर्ड यूनिट को मान कर चलते हैं और दूसरी तरफ एक दुकानदार ने आपके लिए जो भी आपने सब्जियां मांगी या वेजिटेबल्स मांगी या फ्रूट्स मांगी उसे एक तरफ रखा। अब ये देख सकते हैं कि द मास ऑफ वेजिटेबल, अब जो मास है वेजिटेबल का यानी कि जो वेजिटेबल का भार है
उसे स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि मेजर मास जो उन्होंने मास माना उसके जरिए उसका वेट किया गया, और जब वो बैलेंस यानी कि वो दोनों बराबर हुए तो उन्होंने 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम सब्जी के अकॉर्डिंग उसे यूनिट में बांटकर आपको दिया। तो इसी एग्जाम्पल को समझिए और इसी चीज़ को हम एटॉमिक वेट के साथ करना चाहेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि आप कैसे 1 किलो वेजिटेबल के भार को आपने किस तरह से फाइंड आउट किया। तो ये तो हम कह सकते हैं कि हाउ कैन यू फाइंड द मास ऑफ 1 kg वेजिटेबल। तो स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसी चीज़ को एटॉमिक मास के थ्रू करना चाहें तो कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि एटम में आपने देखा था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बीच में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज होते हैं। स्टूडेंट्स, इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की ही जो गिनती होती है उसी को अगर हम कैलकुलेट करें तो वही जो भी आपके सामने यूनिट आएगा वो आपका एटॉमिक मास होगा या एटॉमिक वेट होगा। तो स्टूडेंट्स, अब जैसे कार्बन को अगर हम लेते हैं तो कार्बन का जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन 6 होता है और न्यूट्रॉन 6 होते हैं। तो इस तरह से हम अगर देखें तो अगर कार्बन का प्रोटॉन 6 है यानी कि न्यूक्लियस के बीच में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के बीच में अगर प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन 6 है, तो इस तरह से ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड करने पे 12 मिलता है, यानी कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है यानी कि मास ऑफ नंबर है, एटॉमिक मास ऑफ नंबर है वो 12 है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन एटॉमिक मास की। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में हम कह सकते हैं द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ नंबर विच इंडिकेट हाउ मैनी टाइम्स हैवियर द एटम इज़ इन कंपैरिजन टू एन एटम ऑफ एन अदर एलिमेंट टेकन एज स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है आपके सामने है। इस डेफिनेशन में कहा गया है कि द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, जो एटॉमिक का वेट है एलिमेंट का, वो इंडिकेट किया जाता है, निर्धारित होता है उनके भार पे, और उसी भार को हम यूनिट में दिखाते हैं। एटॉमिक मास को जो है हम यूनिट में दिखाते हैं स्टूडेंट्स, और इसे कह सकते हैं हम अगर लिखें तो हम इसे AMU के तौर पे लिख सकते हैं, और इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, और इसे जो है U से भी रिप्रेजेंटेड किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।